अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह पाक के करम से बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। आज जनाब आलू के सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। गोश्त को छोड़ें, चिकन को छोड़ें और आलू के सीख कबाब बनाएं, वो भी बहुत ही मज़ेदार और इंतहाई सादा तरीके से और झटपट से। आएँ इसको बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने आधा किलो आलू लिए थे, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था। जब भी आलू की कोई भी रेसिपी बनाएं तो इसके लिए एक दिन इसको पहले बॉयल कर लिया कीजिए, ताकि इसमें से जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। आलू को हमने कद्दूकश कर लिया, चाहे तो इसको मैश कर लें, लेकिन कद्दूकश करने से ये इवनली हो जाता है, सारा एक जैसे रहते हैं। और ये कद्दूकश हो चुके हैं, तो अब हम 1 टीस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और 1 टेबलस्पून हम इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट हमने ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हमने कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया और इतनी ही हमने चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया है। और 1/4 टीस्पून हमने गरम मसाला ऐड किया और 1 टेबलस्पून हमने खुश्क धनिया ऐड किया है इसको। और एक थोड़ा सा हमने सब्ज़ धनिया भी ऐड कर दिया है और 2 चम्मच के करीब हमने तली हुई प्याज इसमें ऐड की है। तली हुई प्याज से इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा था। और ये 2 हमने ब्रेड ली थी, उसको हमने इसका चूरा बना लिया, इसको इसके साथ ऐड कर दिया। ये इसमें बाइंडिंग का काम करता है। और 2 टेबलस्पून हमने इसमें चावल आटा ऐड किया। अगर चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है चावल का आटा इसमें बेहतरीन बाइंडिंग का काम करता है और कबाबों को टूटने नहीं देता। और दूसरी चीज़, इसमें ब्रेड भी हमने यूज़ की है, वो भी बाइंडिंग का ही काम करती है। अब एक प्याज हमने लिया था, जिसको बारीक चॉप्ड कर लिया था और इसमें से इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया था। अगर पानी प्याज में रह जाए तो कबाब टूट सकते हैं और गिर सकते हैं। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और लास्ट पे आप इसको मसाले को चेक कर सकते हैं। अगर कोई कमी पेशी हो तो हम अभी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया और इसका छोटा सा पोर्शन लिया, जैसे हम टिक्की के लिए लेते हैं या कबाब के लिए लेते हैं, इसी तरह हमने इसको ओवल शेप में ले लिया है। और अब हम इसको सीख पे लगाएंगे। और ये मैंने वुड की जो स्टिक्स हैं वो ली हैं, दूसरी आपके पास हो तो आप उससे ले सकते। आप उंगलियों की मदद से इस पे हम इम्प्रेशन बनाएंगे और यकीन करें इतने ये मज़े के कबाब बनते हैं कि आप गोश्त के कबाब भूल जाएंगे और टेस्ट भी बहुत ही इसका यमी होता है। इसी तरह हम दूसरे भी बना लेते हैं और बना के सबको इसी तरह स्टिक से निकाल लेंगे। और इनको बना के हमने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है, और ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये सारे कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। इसको हमने मीडियम हॉट करना है, ज़्यादा भी गर्म नहीं करना और ठंडा भी ना हो। अब हम इसमें ऐड करते हैं कबाब और इनको 3 से 4 मिनट इनको हम फ्राई करेंगे और अल्टी पल्टी करके इनको अच्छे से, ये इनका कलर जो है वो आना शुरू हो गया है। इसी तरह हम इसको 3 से 4 मिनट में फ्राई कर लेंगे और ये रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह इनकी लुक देखिए, कलर इनका देखिए कितना अच्छा। जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ही खाने में यकीनन ये शानदार होंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको यकीनन ये बहुत अच्छे लगेंगे। अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आलू के सीख कबाब हमारे रेडी हैं जनाब। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मज़ीद आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।